नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की लर्निंग में जिस कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे वो स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। कंपनी के कारोबार के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं तो एक नज़र उसके बिजनेस मॉडल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि किसी भी स्टॉक को जानने से पहले उस कंपनी की बिजनेस मॉडल कैसा है, उसका ग्रोथ पोटेंशियल्स कैसा है और मार्केट में जो स्टॉक मार्केट के जो ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं वो किस हिसाब से मार्केट में अपने आप को बचा पाती है या डुबाने में सक्षम करेगी। कंपनी है दिल्ली वैली, जो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है और ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए एक बड़ी मील के पत्थर वाली चीज़ में साबित होती है। जहां कंपनी कहती है कि मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी कहती है कि इनके पास यदि आप पार्सल की बात करें पर डे की, तो ये कहती है कि इनके पास नियरली सिंस जो कि जब से बनी है तब से काफ़ी ज़्यादा पार्सल डिलीवरी करती है और कहती है जो इंडियाज़ के लार्जेस्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे हैं, जहां पे एक्सप्रेस पार्सल की बात करें पीटीसी, पीटीएल, इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर और द सप्लाई चेन पे कंपनी का कारोबार रहा है। इसके अलावा यदि सॉल्यूशन की बात किया जाए, सॉल्यूशन में डी टू सी ब्रांड्स को लेकर के पर्सनल कुरियर हैं, बी टू बी इंटरप्राइजेज हैं, आर टी ओ प्रिडिक्टर्स की बात कहते हैं। पार्टनरशिप और सर्विसेज की बात करेंगे तो सर्विस में इनके पास एक्सप्रेस पार्सल से लेकर के चाहे वेट वॉशिंग हो, पार्ट ट्रक लोड्स की बात किया जाए, फुल ट्रक लोड की बात किया जाए, क्रॉस बॉर्डर ऑन द डेटा इंटेलिजेंस का भी कामकाज कंपनी करती है। पार्टनरशिप में कहते हैं इनके पास अलग अलग पार्टनर्स के साथ कामकाज करते हैं, अलग अलग फ्लीट ऑनर की बात भी कहते हैं उनके पास। इसके अलावा कंपनी अपनी अपनी कुंडली बताती है हमारे पास ये सब डेटाबेस है। लेकिन हम क्या जानने वाले हैं, जो भाई ये यदि कंपनी कामकाज करती है, ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो इंडिया में है, जो डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं पे इनकी स्टॉक की जो मार्केट है, स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें जो निवेशक इसके स्टॉक के लिहाज से यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखें कि शायद कंपनी बढ़ेगी तो हमें बेनिफिट होगा, तो यहाँ पे मार्केट में एक लगातार गिरावट रही और इस गिरावट के पीछे क्या इनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी कहता है क्या, और साथ में हम इनकी कुछ पेयर्स कंपनी को स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि दिल्ली वैली हो, कंटेनर कॉर्पोरेशन हो, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस हो, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स और द महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जैसे कंपनी को हमने शामिल किया है। सबसे पहले बात आती है इनकी फाइनेंशियल और कुछ चार्ट ग्राफ और समरी डेटा के मुताबिक कि आखिर मार्केट में जो इनका परफॉर्मेंस लेवल है वो किस हिसाब से कामकाज करते दिख ही रही है। और कुछ साथ में गोल्डन रूल को जानेंगे कि आखिर ट्रेंड के मुताबिक क्या ऐसा फॉलो करना चाहिए जिससे कि मार्केट में अपनी सस्टेनिटी बढ़ पाए, क्योंकि मार्केट एंट्री और एग्जिट आसान होता है। बुक वैल्यू से मुताबिक आप कंपेयर करते हैं 251% की मूव क्रिएट किया, इंटरेंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, अर्थात एसेट्स की कुछ तादाद है नहीं। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक देखिए तो इस स्टॉक में रेश इतनी तेजी से वायरल हुई, तो कुछ चीज़ वायरल होती है वही वायरल की बातें शामिल करता है। जहां ऑन एवरेज जो बड़ी कंपनियां भी हैं, छोटी कंपनियां भी, वहां पे 24x के मुताबिक, 25x के मुताबिक का भीड़ का आंकड़ा कहती है, तो यहाँ पे अर्निंग कितनी करती है कंपनी, केवल 10 पैसे का। उसके लिहाज से मार्केट की डिमांड कितनी हो गई, 4746 से 746 टाइम्स के मुताबिक, जिसके कारण मार्केट के स्टॉक प्राइस 316 तक, जबकि हायर टू हायर की बात करें तो 488 से गिर के 313 पे आ गया। तो ये तो एक साल की डेटाबेस थी। यदि कुछ सालों के डेटाबेस को देखा हमने तो वो भी नियरली लगातार कह सकते हैं गिरावट ही रही है। इनका सिचुएशंस कभी 2022 में जब मार्केट उठा था, उसके बाद मार्केट ने जब गिरावट दर्ज किया तो लगातार गिरावट ही दर्ज किया। जबकि ये भी कह सकते हैं कि इस पोजीशन से लेकर के यहाँ पोजीशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ तो पैसे बने और कुछ के पैसे डूबे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, एक के पैसे पॉकेट से निकलते हैं, दूसरे के पॉकेट में पैसे भरते हैं। सब इसी के अंदाजा में रहते हैं कि हम किसका कितना काटें और हमें कितना पॉकेट मिले, बट दिस इज अ लीगली पार्ट, नॉट इलीगल पार्ट। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जहां पे देखा गया कि आरओई आरओसी नियरली निगेटिव है, सेंटिमेंट भी इसका इम्पैक्ट गड़बड़ दिखता है। प्रमोटर का कोई कंट्रोल नहीं है कंपनी में, कोई है प्रमोटर है नहीं कंपनी में। कंट्रोल तो अल्टीमेटली होगा ही किसी के पास। जबकि नंबर ऑफ शेयर की बात करें, 74 करोड़ की नंबर ऑफ शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट कैप 23,000 करोड़ की क्रिएट करती है।
नेट इनकम मार्जिन नहीं के मुताबिक ही है, और मार्केट की यदि आप आउटस्टैंडिंग पार्ट को देखें तो करीब करीब कह सकते हैं 100% नहीं, 1800%, 800% नहीं, 1800% से ज्यादा की बातें को शामिल करता है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं, शायद 1800% या 18,000% के आसपास की बातें कहती है, तो क्यों इसको जानने की कोशिश करें। अब इसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, क्या इनका जो मार्केट की रफ्तार रही उसके मुताबिक कैसा इनका फाइनेंशियल पोजीशंस है कंपनी। ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक जो कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल है वो लगातार रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, जो इंटीग्रेटेड आजकल डिमांड में है, जहाँ पे 12% से लेकर 75% तक की जंप की बात कहती है वाई वाई के मुताबिक। वहीं पे ट्रेंडिंग जो था क्वार्टरली डेटाबेस का ट्रेंडिंग भी इसका ऐसे रहा, जहाँ पे कह सकते हैं स्टॉक का ट्रेंड में जो फाइनेंशियल ट्रेंड था उसमें 12% से लेकर के और 109% तक की बातें को शामिल करता है ये नेट इनकम सोर्स को लेकर के। वैसे ही यदि हम सीजीआर के बेसिस पे कंपनी को देखें तो सीजीआर के बेसिस पे सेल्स में अप ट्रेंड था, प्रॉफिटेबिलिटी में अप ट्रेंड था, स्टॉक प्राइस में डाउन ट्रेंड की बातें कहती थी, रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार डाउन ग्रेड की तरफ भागती दिखी है। क्या कंपनी में कुछ कर्ज का सिचुएशन बहुत ज्यादा तो नहीं था, उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कंपनी में जो कर्ज का सिचुएशन है वो भी आजकल 108 करोड़ के आसपास की बातें कह रही है, जबकि अदर्स ऑफ इनकम कंपनी के पास बहुत ज्यादा आता है। मतलब कंपनी अपने ऑपरेशन से तो कुछ बचा नहीं पाती है, ऑपरेशन से केवल 3% की मार्जिन थी, लेकिन ज्यादातर जो उनके खर्चे रही वो डिप्रिसिएशन में चली जाती है, बुक कर दिया जाता है, और इंटरेस्ट की बर्डन को कवर करने में, जो कि अदर्स ऑफ इनकम से पैसे आते हैं। इसके लिहाज से देखा जाए तो कंपनी टर्नओवर पीरियड ऑन पीरियड बेसिस में लगातार ग्रो कर रही है, बिजनेस ग्रो कर रही है सेल्स के आधार पे, लेकिन प्रॉफिट के आधार पे नहीं हो पा रही है। अल्टीमेटली कंपनी में क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर काफी कम हो गया और 10 पैसे के आसपास, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर काफी बड़ा है, ज्यादा है। जबकि कंपनी में आप रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं 64 दिन की रिस्क फैक्टर है, जो कि इनकी पेमेंट रिकवरी की बात शामिल करता है। इसके अलावा बैलेंस शीट के फिगर में ये कहता है कि यहाँ पे जो बोरोइंग्स था वो करीब 1300 करोड़ के आसपास की फंड की बात कहती है। सारे के सारे जो फंड है कंपनी का, वो फंड इनके फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के पार्ट में दर्ज करती है। अदर एसेट्स में करीब 4600 करोड़ की नंबर दर्ज करती है। और लिहाज से देखा जाए तो जो इनका आउटस्टैंडिंग पार्ट था वो 1400, मतलब ये इनका ये पार्ट काफी बड़ा रहा है। जो इनकी डेटर से पेमेंट आती है वो काफी बड़ा रहा है, 1400 करोड़ की टर्नओवर की बात कहती है, सॉरी इसकी ट्रेड रिसीवेबल की बात कहती है। और साथ में यदि H1 के डेटाबेस के मुताबिक भी देखें तो 4,4200 करोड़ के टर्नओवर में 1400 करोड़ के आसपास की आंकड़ा टच करती है सेल्स के नंबर पे। उसके लिहाज से जो परसेंटेज रहा डेटर्स को लेकर के वो बहुत ज्यादा नहीं था, वो केवल 16% था। लेकिन कंपनी का कमाई नील बट्टा नील के है, इसलिए मार्केट की नील बट्टा नील के मुताबिक मार्केट रिस्क फैक्टर ज्यादा है, तो और यदि कुछ बैड डेट सिचुएशन क्रिएट करती है तो शायद थोड़ा सा डिमेरिट की बात करते हैं। पीयर्स के मुताबिक केवल हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात नहीं करने वाले हैं, जिसमें हमने जो शामिल किया है उसमें अच्छा डेलीज वैली के कंपेयर करने के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन हों, ब्लू डार्ट्स हों, या ऑल कार्गोज हों, या फिर महिंद्रा लॉजिस्टिक जैसे कंपनी का नाम शामिल करता है। वहीं पे इनको हमने लिहाज से देखा कि आखिर कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पैसा कमाती है नेट इनकम सोर्स। देखने को मिला कि सबसे ज्यादा जो पैसे आते हैं कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास ही आता है, 14% तक की सेविंग करती है। जबकि दूसरी कंपनी ऐसी भी है जहां पे जिंका लॉजिस्टिक जैसी कंपनी तो 67% से ज्यादा की नुकसान बुक कर रही है। तो बाकी कुछ कंपनियां में नील बट्टा नील की बातें कहते हैं, तो कुछ न्यूनतम से लेकर के 10% तक की कमाई को सेव करने में। जबकि भीड़ का आंकड़ा को समझिए तो सबसे ज्यादा किसी कंपनी में भीड़ है अर्निंग की पर शेयर के मुताबिक, तो वो है दिल्ली वैली, जबकि इंटरेस्ट की पार्ट उतना ज्यादा नहीं था कंपनी, ना को उतना ज्यादा कर्ज की बात शामिल कर। निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में एफआई और डीआई की ही भूमिका है, प्रमोटर अल्टीमेटली नहीं है। 58%, 53% एफआई की भूमिका है, तो बाकी इस कंपनी में डीआई की भूमिका 28% की आसपास की बातें कहती है। और इसके अलावा यदि हम पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 17% के आसपास की होल्डिंग है। आखिर किसी ने तो बिकवाली किया होगा, तो एफआई ने अपनी बिकवाली किया, तो बिकवाली कब तक किया, दिसंबर वाले पीरियड में बिकवाली किया, तो अल्टीमेटली आम निवेशकों के पास
पॉकेट में आ गई और यहाँ पे इस तरह की चीजें शामिल कर जाती। ये कुछ इसका कंपनी की बिजनेस मॉडल के लिहाज से स्टॉक परफॉर्मेंस को हमने आपस में कंपेयर करने की कोशिश किया, तो समझ में कुछ बातें तो आती है कि कंपनी कारोबार कर रही है अपने लिहाज से, बट नेट इनकम मार्जिन काफी कम है इस कंपनी को लेकर के। स्टॉक परफॉर्मेंस में कई बार अप और डाउन चलती रहती है, और मार्केट में अपनी गोल्डन रूल अप्लाई करके यदि मार्केट में सस्टेन करना हो तो ये सब चीजों को ध्यान रखना जरूरी होता है। जबकि देखिए, मैं कंपेयर आपको इसलिए कर रहा था, देखिए मार्केट में आजकल जनवरी की बात करूं, जनवरी की बात करूं, तो जनवरी में एफआईआई ने अल्टीमेटली काफी सारे फंड को बिकवाली कर चुका है। यदि इसकी आप कंपेरिजन डेटा को देखते हैं केवल जनवरी की पीरियड में, तो कह सकते हैं कि जनवरी टू जनवरी में अल्टीमेटली रोज कुछ ना कुछ बिकवाली कर रहे, जहाँ पे 6,000 से लेकर के चाहे 3,000 हो, 2,000 हो, 1,000 हो, लगातार कोई ऐसा दिन नहीं जहां एफआई ने खरीदारी किया हो। अल्टीमेटली ज्यादातर नेट जो फिगर आउट हुआ उसमें बिकवाली का ही प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग का सिस्टम्स रहा है। इसी तरह से डीआई ने कुछ खरीदा भी है तो मार्केट कई बार टिक जाती है, कई बार नहीं टिका होता है। रिस्क के मुताबिक यदि रिटर्न की एक्सपेक्टेशन देखें तो रिस्क काफी बेटर नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा भी जर्नी कंपनी के पास नहीं दर्ज करती है। लेकिन जो स्टॉक की परफॉर्मेंस के लिहाज से चर्चा कर रहे थे उसमें कुछ पीरियड के मुकाबले यदि इसको कंपेयर भी करते हैं इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक, जो कि बीएससी सर्विस वाले इंडेक्सेशन से, तो यहाँ पे इस कंपनी ने पिछले 2 साल में 4% की नुकसान ही बुक किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबने नुकसान ही बुक किया होगा, काफी सारे पैसे भी बने होंगे। जहां पे पिछले 1 साल की चार्ट ग्राफ के मुताबिक चाहे वो डेली वैली हो या कंटेनर कॉर्पोरेशन हो, अल्टीमेटली 4% से लेकर के और करीब 45% तक की लगातार कुछ ना कुछ गिरावट रही है सभी की सभी कंपनियों में, जो कि दिग्गज कंपनी है इस सेगमेंट को लेकर के। कंटेनर कॉर्पोरेशन हो, ब्लू डार्ट्स हो, ऑल कार्गोज हो, महिंद्रा लॉजिस्टिक हो, सभी के सभी में बिकवाली का प्रेशर रहा है। जबकि हमेशा कुछ ना कुछ पैसे भी बनते हैं, जहां पैसे बनने की बात निकल के आई तो इस टाइम फ्रेम की बातें हैं। कई बार मार्केट में उस टाइम फ्रेम में पैसे बनते हैं, कई बार प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला एक टाइम फ्रेम के मुताबिक निकल भी जाता है। तो गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट को लेकर के, जब भी इंटर किया तो एक तो ट्रेंड को जानना जरूरी है कि आखिर मार्केट का ट्रेंड क्या है, स्टॉक का ट्रेंड क्या है। दूसरी तरफ सेगमेंट का जो सेक्टर है उसका ट्रेंड क्या कहता है। तीसरी बात निकल के आती है कि अपनी पोटेंशियल के मुताबिक यदि प्रॉफिट दिखते हो तो बुक करना चाहिए, लॉस होते हो, लॉस दिखते हो तो एसएल के साथ निकलना बेहतर सदुपयोगी की बात कहती है। और मार्केट में सस्टेन करने के लिए ये सब चीजों को उपयोग करना जरूरी है, तभी तो मार्केट में कोई ना बेच रहा है, कोई ना खरीद रहा है। ये चीजों को जानने की जरूरत पड़ती है, और अपनी प्रिंसिपल के मुताबिक कामकाज किया तो शायद बेटर रिजल्ट मिल सकता है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडर और एडवाइजर, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।